अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाना है तो हम लोग सोचे कि बाबा साहब अम्बेडकर के अगर चरणों में जाते हैं तो इनको मुक्ति भी मिल जाएगा और स्वर्ग में भी चले जाएंगे। उनका तो कहना था कि जितना बार अम्बेडकर अम्बेडकर लोग कहते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक वो स्वर्ग में रहते। क्या गलत कह दिए हैं? अच्छा ये बात बताइए कि जो भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिलता, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये देश गुलाम था उस समय भगवान कहाँ थे? जब ये देश को चलाने के लिए एक अच्छा सुंदर संविधान की जरूरत था, भगवान कहाँ थे? जब ये देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भगवान कहाँ थे? जब ये देश के दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भगवान कहाँ थे? यहाँ तक कि दलितों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, तो भगवान कहाँ थे? बताओ अमित शाह, भगवान कहाँ थे? कि जब हम पढ़ने को लेकर यहाँ कपड़ा पहनने तक या अच्छा खाने तक, यहाँ आज़ादी से घूमने तक जो भी अधिकार मिला है वे हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। ये अमित शाह को ला करके यहाँ पर दाह संस्कार और जला दिए पूरा सीधे। वो देखेंगे तो क्या गुस्सा करेंगे, आप लोगों को जेल में भी डाल सकते हैं। गुस्सा जी गुस्सा करेंगे। अमित शाह जी महाराज गुस्सा करने वाले काम किए हैं। हाँ जी, आप अमित शाह पर गुस्सा करिएगा? कहे नहीं करेंगे। वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरे संसद भवन में अपमान किए हैं और वो बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किए हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पर देखें कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो आए और उनके पुतला का दहन किए। जी, क्या अपमानित किया? सिर्फ यही तो बोले हैं कि जितना अम्बेडकर अम्बेडकर लोग कहते हैं, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। यदि उतना ही नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में रहिएगा। क्या गलत कह दिए हैं? पत्रकार साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। क्या गलती बोल दी है? वो तो यही बोले हैं कि जितना बार अम्बेडकर अम्बेडकर लोग कहते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो सीधे वो 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग में राज करते। क्या गलत कह दिए हैं? तो भगवान के नाम लेना, हम क्यों भगवान के नाम ले? हाँ, भगवान को नहीं मानते हैं? ना, हम भगवान को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? कौन सा भगवान? आपके लिए कौन भगवान है? जब 200 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा, कहाँ था उनका भगवान? हैं? उनके भगवान के संविधान के बदौलत अयोध्या में मंदिर बना। किसके बदौलत बना? क्या बात करते हैं? बाबा साहब के संविधान के बदौलत उनका मंदिर बना। काहे नहीं बना लेते? भगवान को भी इजाजत लेना पड़ा बाबा साहब के संविधान से। हाँ, संविधान से इजाजत लेना पड़ा, तब जाकर उनका मंदिर का निर्माण हुआ। और जिसको भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं है, एक हत्यारा है। कहो तो हम आपको दिखा दे। क्या बात करते हैं आप? हत्यारा बना रहे हैं? हाँ, शंभुक ऋषि का उसने हत्या किया है। शंभुक ऋषि का, जो दलित समाज के थे ऋषि, उनका उन हत्या किया है। लेकिन कौन किया है हत्या? शंभुक ऋषि? राम किया है, राम। वो तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया BP न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के बक्सर के अम्बेडकर चौक पर, और यहाँ पर दिखा दूं कि ये राख राख हो गया है। ये क्या है? ये जो है कि अमित शाह का जो है कि पुतला था और अर्थी सजा करके भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कि यहाँ पर पुतला फूंक करके दहन करके, और ये लोग ये साबित किए कि आप स्वर्ग चले गए हैं। आइए हम बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप लोग जो है कि सीधे गृह मंत्री को स्वर्ग पहुंचाने का काम किए हैं और पुतला दहन करके, क्या कहिएगा? देखिए, ये तड़ीपार को, अब गृह मंत्री को तड़ीपार कह रहे हैं। भाई तड़ीपार तो है, हाँ। तड़ीपार तो ही है। बताओ, तड़ीपार नहीं रहते कि ये इंटर पास करा के 12th में एडमिशन कराते हैं। कहते हैं कि जो बच्चा 12th पास करेगा, 12th पास करके इंटर में एडमिशन करेगा, उसको हमारी सरकार लैपटॉप देगी। बताओ, ये तड़ीपार नहीं है तो क्या है? और जिस तरीके से पार्लियामेंट में बाबा साहब को अपमान किया गया और अमित शाह को सबक था कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाना है तो हम लोग सोचे कि बाबा साहब अम्बेडकर के अगर चरणों में जाते हैं तो इनको मुक्ति भी मिल जाएगा और स्वर्ग में भी चले जाएंगे। उनका तो कहना था कि जितना बार अम्बेडकर अम्बेडकर लोग कहते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक वो स्वर्ग में रहते। क्या गलत कह दिए हैं? अच्छा ये बात बताइए
कि जो भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिलता, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये देश गुलाम था उस समय भगवान कहाँ थे? जब ये देश को चलाने के लिए एक अच्छा सुंदर संविधान की जरूरत था, भगवान कहाँ थे? जब ये देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भगवान कहाँ थे? जब ये देश के दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भगवान कहाँ थे? यहाँ तक कि दलितों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, तो भगवान कहाँ थे? बताओ अमित शाह, भगवान कहाँ थे? कि जब हम पढ़ने को लेकर, यहाँ कपड़ा पहनने तक, या अच्छा खाने तक, यहाँ आज़ादी से घूमने तक जो भी अधिकार मिला है वे हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। ये तो आपको बाबा साहब के बदौलत है, लेकिन अमित शाह को तो बाबा साहब के बदौलत नहीं, भगवान के बदौलत। तो अमित शाह बताए कि ये अमित शाह जिस पद पर है, या अमित शाह के जो सगी है, या अमित शाह के जो रिश्तेदार है जो पद पर है, और जो उनके जो बेटे हैं वो जिस पद पर है, वो किसके बदौलत है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान नहीं बनाए होते तो क्या अमित शाह पार्लियामेंट में होता, या उसके बेटा उस पद पर होता, या उसके जो सगे लोग हैं, जो उसके रिश्तेदार लोग हैं उस पद पर होते? नहीं होते। तो इसलिए जो भी अमित शाह अगर नहीं मानता है बाबा साहब को, तो अपना पद त्याग दे, अपना पद त्याग दे, तब जानते कि बाबा साहब को। जब सब कुछ बाबा साहब से मिलता है तो फिर भगवान से कैसे मिलता है? बताए कि क्या अमित शाह गृह मंत्री का पद पर है भगवान के बदौलत है या बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है? आप ही बता दो भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार। हमारे ख्याल से तो बाबा साहब के बदौलत ही है, लेकिन उनके ख्याल से यदि बाबा साहब के बदौलत होता तो भगवान का नाम ही नहीं लेता, कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग में हम लोग सातों जन्म। ये मूर्ख को, ये तड़ीपार को ये पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मुक्ति मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा, भगवान के बदौलत स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस देश के महिलाओं को, इस देश के करोड़ों लोगों को अगर मुक्ति मिला है, स्वर्ग मिला है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। इसलिए हमने सोचा कि इसको पता नहीं है, क्योंकि ये तो 12th पास करा के जब इंटर कराता है तो इसको क्या पता है कि 12th पास करेगा इंटर कराया जाता है कि ग्रेजुएशन कराया जाता है? क्या चाहते हैं? इसलिए हम लोग सोचे कि स्वर्ग मिलेगा तो बाबा साहब की चरणों में मिलेगा, इसलिए इनका आरती हम लोग लेकर आए। अब बाबा साहब के चरणों में लेकर हम लोगों ने इसका दाह संस्कार किया, पुतला दहन किया। अब अमित शाह को स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में अमित शाह चले गए, स्वर्ग में चले गए, बिल्कुल स्वर्ग में चले गए, अमित शाह चले गए। क्या कहिएगा आप लोग जो है कि बड़े गुस्से में हैं? अमित शाह छोटा सा गलती कर दिया है, लेकिन आप लोग जो है कि बहुत भड़के हुए हैं, क्या कहिएगा? यदि अमित शाह ये वीडियो को देखेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, अमित शाह जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, ये बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं इस देश में, और देश में नहीं, ये देश के बाहर भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब को मानने वाले लोगों को अंदर बहुत काफी कल से ही गुस्सा है, और जगह जगह हर जिला में, प्रखंड में, हर राज्य में अमित शाह का खिलाफ पुतला दहन हो रहा है। पार्लियामेंट के बाहर भी उसके खिलाफ नारा लग रहा था। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, बाबा साहब के वंशजों से, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से अगर माफी नहीं मांगता है, तो लगातार ये आंदोलन चलते रहेगा। अमित शाह याद रखे कि ये कांग्रेस भी का सरकार था, लेकिन कांग्रेस का जब घमंड आया तो वो भी अकबकाने लगा, तो ज्यादा दिन कांग्रेस भी नहीं चला। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है ना, तो उसी तरह से कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर अगर घमंड हो गया है तो घबराए मत। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को हमें वोट देने का अधिकार दिए हैं, इन वोट के माध्यम से आने वाले चुनाव में अमित शाह को और इनके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा, जो कि सत्ता से बहुत दूर फेंका जाएगा इनको। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। जैसे कि आपने सुना, करारा जवाब दिया जाएगा, क्या कहिएगा आप लोग? जो है कि सीधे गृह मंत्री को, अमित शाह को ला करके यहाँ पर दाह संस्कार और जला दिए पूरा सीधे। वो देखेंगे तो क्या गुस्सा करेंगे, आप लोगों को जेल में भी डाल सकते हैं। गुस्सा करेंगे, पावर है, पुलिस है, हर चीज है। अमित शाह जी गुस्सा करेंगे। अमित शाह जी महाराज गुस्सा करने वाले काम किए हैं। हाँ जी, आप अमित शाह पर गुस्सा करिएगा? कहे नहीं करेंगे। वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरे संसद भवन में अपमान किए हैं, और वो बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किए हैं, जिसके वजह से आप यहाँ पर देखें कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो आए और उनके पुतला का दहन किए। जी, क्या अपमानित किया? सिर्फ यही तो बोले हैं कि जितना अंबेडकर लोग कहते हैं, अंबेडकर एक फैशन हो गया है। यदि उतना ही नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों तक
आप स्वर्ग में रहिएगा, क्या गलत कह दिए हैं? पत्रकार साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप ये बताइए मुझको कि मरा हुआ आदमी स्वर्ग से वापस नहीं आएगा और जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता है, तो उनको स्वर्ग का रास्ता कौन बताया था? कौन बताया था, आप बताइए मुझे। हो सकता है उनको सपने में भगवान आए होंगे और कह दिए होंगे कि स्वर्ग आपको मिल जाएगा। सपने में भगवान आए होंगे? हाँ। सपना का मतलब क्या होता है? सोए हुए लोग सपना देखते हैं। सोए हुए लोग सपना देखते हैं? बिल्कुल। तो हम लोग भी ऐसा ऐसा सपना देखते हैं ना। हम लोग भी सपना ऐसा ऐसा देखते हैं कि सपना में उनको जूता से मारने का काम करेंगे। क्या बात ठीक है, करते हैं? अमित साहब, गृह मंत्री को आप जूता से मारिए। हाँ, सपनों में मारने का काम करेंगे। यदि वो सपना देख रहे हैं कि सपना में वो भगवान देख रहे हैं और सपना में वो अंबेडकर जी को अपमान कर रहे हैं, तो हम लोग भी सपना में उनको जूता से मारने का काम करेंगे। जी, क्या कहिएगा यदि आपका वीडियो जो है कि अमित शाह देख रहे होंगे तो क्या कहिएगा अमित शाह से? अमित शाह से मैं यही कहूँगा कि अमित शाह जी, यदि आप हमारे भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए हैं तो आपको संसद भवन में ही, जहां पर आप अपमान किए हैं, वहां पर आपको माफ़ी मांगना होगा। और आपको माफ़ी मांगते हुए संवैधानिक अहदे पे हैं तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम हुआ पप्पू कांत निराला, भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी उप जिला अध्यक्ष बक्सर। चलिए, आप क्या कहिएगा? नीला पट्टा लिए हुए हैं और आप लोग तो बीजेपी के भैया कट्टर खिलाफ में रहते हैं, इसीलिए आप लोग अमित शाह गृह मंत्री हैं तो आप लोगों को देखा नहीं जा रहा है। और अल्लाह करके जो है कि उनको अर्थी सजा करके आप लोग दाह संस्कार कर दिए, जला दिए सीधे जिंदे। जो देखेंगे आपका वीडियो तो क्या कहेंगे? वो इसी लायक हैं। हाँ हाँ, कैसे इसी लायक? क्योंकि बाबा साहेब को हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनको पूजा होती है। पूजा होती है। हाँ, पूरा विश्व में उनकी पूजा होती है। ये लोग क्या जानेंगे? ये तड़पार पांचवी फेल, ये क्या जानेंगे? क्या आप कह रहे हैं? तड़पार बोल रहे हैं, गृह मंत्री को तड़पार कह रहे हैं। क्या है तड़पार? नहीं है तो क्या है? हाँ। इनको जब मालूम है नहीं है कि संविधान कौन लिखे है, कैसे लिखे है, इनके बाप दादा कहाँ थे जब अंग्रेजों ने मांगा था कि संविधान लिख कर दो, तो कहाँ थे इनके बाप दादा? उस समय बाबा साहब का जरूरत पड़ा। हाँ, बाबा साहब संविधान लिखे। अच्छा, क्या गलती बोल दी है? वो तो यही बोले हैं कि जितना बार अंबेडकर अंबेडकर लोग कहते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो सीधे वो 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग में राज करते। क्या गलत कहती है? तो वो भगवान के नाम लेना, हम क्यों भगवान के नाम ले? हाँ, भगवान को नहीं मानते हैं? ना, हम भगवान को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? कौन सा भगवान? आपके लिए कौन भगवान है? जब 200 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा, कहाँ था उनका भगवान? हैं? उनके भगवान के संविधान के बदौलत अयोध्या में मंदिर बना। किसके बदौलत बना? क्या बात करते हैं? बाबा साहब के संविधान के बदौलत उनका मंदिर बना। काहे नहीं बना लेते? भगवान को भी इजाजत लेना पड़ा बाबा साहब के संविधान से। हाँ, संविधान से इजाजत लेना पड़ा, तब जाकर उनका मंदिर का निर्माण हुआ। और जिसको ही भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं है, एक हत्यारा है। कहो तो हम आपको दिखा दे सब। क्या बात करते हैं? आप हत्यारा बना रहे हैं। हाँ, शंभुक ऋषि का उसने हत्या किया है। शंभुक ऋषि का, जो दलित समाज के थे ऋषि, उनका उन हत्या किए हैं। लेकिन कौन किया है हत्या? शंभुक ऋषि। राम किया है, राम। वो तो राम को नहीं बोला है, वो भगवान का नाम लिए हैं। कौन भगवान? ऐसा थोड़ी नाम नहीं चर्चा किया है कि राम राम, ऐसा बोला है कि भगवान का नाम लेने से। कौन भगवान? कौन भगवान को मानते हैं? लिया कर हमको दिखाए ना कौन से भगवान का है। आप किस भगवान को मानते हैं? हम तो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। आप बाबा साहब? हाँ, बाबा साहब को भगवान मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत हम लोग को सब कुछ मिला है। पढ़ने का, लिखने का, घूमने फिरने का, हर तरह से हर अधिकार बाबा साहब को बदौलत मिला है। अच्छा, क्या कहिएगा वो अमित शाह से जो गृह मंत्री हैं? क्या कहिएगा उनसे? आज जो पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री पद पर हैं, वो भी बाबा साहब के देन से बैठे हैं। कहा नहीं उनको बाबा से भगवान बना देते हैं? पत्रकार साहब, आप कब से क्या कहिएगा? हाँ, क्या कहिएगा? हाँ, क्या? मैं कब से आपको सुन रहा हूँ कि कब से आप भगवान भगवान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपको अमित शाह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि भगवान को भी जरूरत पड़ता है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के तरह, उनके संविधान के अकॉर्डिंग उनको न्याय मिलता है। हाँ, जहाँ कोई भी मंदिर पर
केस होता है तो वहाँ संविधान ही एक है ऐसा पन्ना, उसको उलाटने पर मंदिरों को न्याय मिलता है। हाँ, आप बाबा साहब को भगवान से तुलना मत कीजिए। भगवान हम नहीं तुलना कर रहे हैं, आप ही लोग तो कह रहे हैं। आप ही लोग कह रहे हैं कि दलितों का भगवान है बाबा साहब भगवानों का गॉड फादर हैं। आप ये याद रखिए। क्या कह रहे हैं? भगवानों का गॉड फादर है, भगवानों का गॉड फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हाँ, आज तक आप एक भी इंसान को दिखाइए जो कोई भी भगवान आकर के उसको मुक्ति दिया हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस इंडिया में 80% लोगों को भगवान नहीं मुक्ति दिए हैं। जब छुआछूत हो रहा था, जब नीच ऊंच का भेदभाव हो रहा था, जब लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जब लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी लोगों को अपने मेहनत के बलबूते पढ़ लिख करके संविधान लागू किए और उनको मुक्ति देने का काम किए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान और अंबेडकर दोनों को जो है कि बीच में ला दिया गया है और जो है कि अमित शाह का देन है। और अमित शाह ऐसा जो है कि संसद भवन में शब्द बोल दिए हैं जिसको लेकर के ये पूरे दलित समाज के लोग, अंबेडकर वादी लोग जो है कि बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह जी आप माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हम लोग इससे भी बड़ा आक्रोश मार्च करेंगे और आपके गद्दी पर जो बैठे हैं बाबा साहब के बदौलत वो गद्दी छीन लेंगे। आप लगातार बने रहें और किस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।